हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ जीनियस। आज फिर से मैं आपके सामने फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि फिजिक्स है क्या, कहाँ पर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। उससे पहले ये साइंस क्या है। साइंस जो है एक लेटिन वर्ड है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं साइंटिया, वहां से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू नो। मतलब साइंस क्या है? कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है उसको जानना। मतलब साइंस इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब है टू नो। मतलब हमें साइंस क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना। मतलब साइंस हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताती है। अब उसे हमें हमारे पास सिस्टमैटिक, मतलब हमें कुछ पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड जो हमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएंगे। ये सब हमें साइंस में पढ़ना है। उसके बाद ये फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आती है जिसको बोलते हैं फ्यूसिस, जिसका मतलब है नेचर। मतलब हमें फिजिक्स में सब कुछ नेचर से रिलेटेड और नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड पढ़ना होता है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड की जरूरत होती है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे कि ये फिजिक्स क्या है और कैसे ये नेचुरल फिनोमिनन हो रहे हैं, हमें उनको कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे वो हमारे लिए लॉज बन रहे हैं, जिन्हें हम अपने फर्दर स्टडीज में पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम है, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व। साइंटिफिक मेथड सबसे पहले क्या इन्वॉल्व करता है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अब ये सबसे पहली टर्म ये आई सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है क्या? मतलब आप एक सिस्टम से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये थ्योरी पढ़ते हैं कि न्यूटन ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एप्पल नीचे गिर रहा है, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है। तो एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन की। सपोज और भी इसके फर्दर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपके स्काई में रेनबो बनता है, बारिश के दिनों में रेनबो बन जाता है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं ना कि वो जो 7 कलर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है। मतलब सिर्फ आपने उसको ऑब्जर्व किया, बैठ के देखा और आपको लगा कि ये कुछ नया हो रहा है। मतलब कोई नेचुरल फिनोमिनन है जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? और फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों के सामने दिया कि न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड आती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मींस आपको कंट्रोल करना है। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कि कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी एक बॉल ले लीजिए और उसको देखिए। जब भी आप उसको ऊपर फेंकते हैं तब भी वो नीचे आ रहा है, आप ऊपर फेंक रहे हैं फिर भी वो नीचे आ रहा है, आप ऊपर फेंक रहे हैं फिर भी वो नीचे आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तब भी वो नीचे आता है। तो दैट मीन्स एक नेचुरल फिनोमिनन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जिसको आप लोग नेम देते हैं ग्रेविटेशन लॉ का। ग्रेविटेशन लॉ क्या है? मतलब पहले उसने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल नीचे गिर रहा है, फिर उसने लैब में जाके उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके देखा कि सच में ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं कहीं तो वो नीचे ही आती है क्या? जैसे पेड़ पे से एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को कैसा कर दिया? कंट्रोल्ड कर दिया। तो दैट मीन्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद थर्ड वन क्या है आप लोगों के पास? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? मतलब आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट तो यही किया कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल गिर रहा है, तो वो बार उसको ऑब्जर्व किए जा रहा है और उसने उसको 1000 टाइम 2000 टाइम ऑब्जर्व किया, तो वो ऐसा ही हो रहा है। और साथ में जैसे आप रेनबो देखते हैं तो जो आपको स्काई में रेनबो बनता है, वो रेनबो कैसे है? जैसे सपोज यहाँ पर आप कोई अपने लैब में भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। मतलब आप लोग सनलाइट को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी व्हाइट लाइट से, और उस व्हाइट लाइट से जो लाइट आ रही है, हमारे पास कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिससे हमारे आगे क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक रेनबो बन जाता है। अब वो जो रेनबो बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? सबसे पहली बात, वो जो रेनबो बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है? वो रेनबो जो बन रहा है, जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है, क्या वो 7 के 7 कलर्स आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहे हैं? क्या 2-3 कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं? या प्रॉपर एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है जिसको आप रेनबो कहते हैं? सिमिलरली जब आप लोग कोई एप्पल नीचे गिर रहा है जब पेड़ से, तब भी आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर भी आप क्या कह सकते हैं कि मतलब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो एप्पल नीचे गिर रहा है। तो दैट मीन्स वहां पर एक लॉ जनरेट हो गया, जिसको आप यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक आप लोगों ने ले लिया अर्थ और एक कोई भी छोटा मास ले लिया m, और अर्थ के मास को मैं कह देती हूँ m2। तो दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप नीचे फेंकते हैं या ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दैट मीन्स आप लोग क्या कर रहे
अगेन जो ये ऑब्जर्वेशन है तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। आप एप्पल के केस में भी और किसी भी ऑब्जेक्ट के जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसके केस में भी देख सकते हैं, और साथ ही रेनबो के केस में, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आप ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है कि मतलब जो ये रेनबो बन रहा है इसकी कैसी क्वांटिटी, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब ऑब्जर्व होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो है आपको एक एंगल पर ऑब्जर्व होता है। अगर उस एंगल पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है अप्रोक्स 27 पे एंगल पर ऑब्जर्व होता है, अगर उतने एंगल पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, आपका वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, क्वांटिटेटिव है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने जब इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्व कर लिया तो आप लोगों ने अपने माइंड में बना दिया कि ये किस तरह से फॉर्मूला आता है, Gm1m2 अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ये साइंटिफिक मेथड है जो साइंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ये फिजिक्स कि ये फिजिक्स क्या है और ये किन मेन थ्रस्ट पर, किन फोर्सेस पर बेस्ड है, मतलब क्या इसकी थ्योरी है फिजिक्स की। देखो फिजिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड से है फिजिक्स, जिसका मतलब है नेचर। मतलब यहाँ पर आपको नेचर और नेचुरल फिनोमेनन से रिलेटेड पढ़ना है फिजिक्स में। तो उसमें हम दो टर्म्स यूज करते हैं जिस पर बेस्ड आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है। एक तो लॉज पर बेस्ड और एक आप लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग जो डिराइव करते हैं उस पर बेस्ड। तो उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये फिजिक्स पर बेस्ड क्या है। उसके लिए इस पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देखो फिजिक्स में आप लोगों ने फिजिक्स क्या, लॉ ऑफ नेचर, मतलब लॉ ऑफ नेचर, जिसमें आपको नेचर और नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना है, जो दो टर्म्स पर डिफाइन है। पहली है यूनिफिकेशन और सेकंड टर्म है रिडक्शन। देखो यूनिफिकेशन मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आप लोगों क्या कर रहे हो, जो आपके पास एक्सप्लेन्ड लॉज हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉ, किसी ने ऑब्जर्व किया और उससे एक्सपेरिमेंट करा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, उससे ऑब्जर्वेशन किया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाया, मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाया, प्रेडिक्शन किया और वेरीफाई करके आप लोगों को रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट देने के बाद अब जो वो रिजल्ट है उसको जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, तब उस टर्म को बोला जाता है यूनिफिकेशन। तो आप लिख सकते हैं इस टर्म को कि यूनिफिकेशन क्या है, जितने भी फिनोमिनन हैं, ऑल द फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड, जितने भी फिनोमिनन हैं, ऑल द फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ a universal लॉज के फॉर्म में है। जितने भी फिनोमिनन हैं इस संसार में वो सब यूनिवर्सल लॉ के, जितने भी कंडीशंस डोमेन्स हैं वो यूनिवर्सल लॉ पर अगर बेस्ड हैं, तब आप क्या कह सकते हो, यूनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, तो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है किसी ऑर्बिट में, तो ये भी क्या है, मतलब एक फिक्स्ड लॉ है, उस पर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि जो मून है हमारी अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप लोग कहते हैं हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो दैट मीन्स वहां पर भी क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, मतलब आपको उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जितने भी फिनोमिनन है जो यूनिवर्सल लॉज पर बेस्ड हैं वो सब यूनिफिकेशन में आते हैं, उसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं। अब ये रिडक्शन क्या है, रिडक्शन ये चीज होती है जैसे आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब सपोज आप लोगों को कोई थर्मोडायनेमिकल टर्म को पढ़ना है, तो थर्मोडायनेमिकल टर्म में आप ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वेरियस टर्म्स हैं आप उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसके एंट्रोपी देखते हैं, उसका प्रेशर देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, उससे जो रिजल्ट आते हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो ये रिडक्शन है क्या, यू कैन राइट व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, ये एक मेथड है फॉर डिराइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये क्या है, एक मेथड है, अ मेथड फॉर डिराइविंग characteristics of complex system, characteristics of complex
सिस्टम मतलब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको डराइव करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिस्टम है, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो आपको उन पार्टिकल्स का क्या क्या लेना है, क्या उनका टेम्परेचर है, क्या उनकी एंट्रोपी है, क्या उनकी इंटरनल एनर्जी है। इस तरह के जब आपको वहां पर सब कुछ खुद से ऑब्जर्व करना है, तब उस केस में आप क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। तो फिजिक्स जो है वो दो ही चीजों पर बेस्ड है, एक तो यूनिवर्सल लॉ पर और रिडक्शन पर। ये जो सब कुछ है ये साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में जो फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए, ये सब उसके बारे में था। अगर इस पर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और फिजिक्स के लिए आपको ये दो टर्म क्लियर होना जरूरी है कि यूनिफिकेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। आपको एक तो नेचुरल फिनोमिनन जो हो रहे हैं उनको लेना है और उसके जो लॉज बने हैं उस पर काम करना है, और साथ ही कोई नई टर्म्स है उसको अपने तरीके से ऑब्जर्व करना है। उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन आप लगाकर उनकी वैल्यूज को बता सकते हैं, वो सब आपको करना है यहाँ पर। ये सब साइंटिफिक मेथड है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में साइंटिफिक मेथड में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए जो जल्दी, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का ईच एंड एवरी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को उसमें कोई टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। आप मेरे साथ फिजिक्स की क्लासेस में बी अ जीनियस के साथ बने रहिए। और वीडियोस में अगर आप लोगों को कुछ कम लग रहा है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। और आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बी अ जीनियस। थैंक यू।